मैं चाहता तो कल ही नामांकन वापस ले लेता, लेकिन मैं अड़ा रहा। अंततोतत्वा बाद में आज जो 20 तारीख को नामांकन वापसी का समय था, उसमें मैं 2:52 पे नामांकन वापस लिया हूँ। मैं लास्ट स्टेज पे डिसीजन लिया कि भाई जो समाज से बड़ा कुछ नहीं है, समाज सर्वोपरि है। और जिस समाज के बलबूते और जिस युवा साथियों के बलबूते मैं आगे बढ़ रहा हूं, अगर वही कह रहे हैं कि भैया आप थोड़ा सा वेट करें, समय बहुत बीता नहीं है और जैसे लगे थे वैसे आगे लगे रहिए, सफलता आपके चरण चूमेगी, जो लोगों का कहना था। किसी भी पार्टी के कोई भी लोग हों, आप अच्छे लोगों को वोट करें, जात पात धर्म से ऊपर उठ के वोट करें। अच्छे लोगों को वोट करेंगे तो जरूर अच्छा ही हो। 14 को रिजल्ट आएगी विधानसभा की और कोई ना कोई सरकार बनेगी। पारू में कोई भी विधायक होगा, अगर गलत करेगा तो जो किशोर कुणाल की टीम है, उस टीम को मैं आश्वासन देता हूं, जैसे आप एक्टिव थे एक्टिव रहें और फिर पुनः 14 से आपका भाई, आपका बेटा, आपका साथी इस पुनः भ्रष्टाचार के खिलाफ, शिक्षा के लिए, रोजी रोजगार के लिए, राशन के लिए, किरासन के लिए, रोड रास्ता के लिए फिर पुनः मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं रविंद्र कुमार। आज हमारे स्टूडियो में हमारे बीच किशोर कुणाल हैं, जो एक रिटायर्ड फौजी हैं। रिटायर्ड फौजी के साथ ही लगातार सामाजिक सेवा में लगे रहते हैं। अभी जन स्वराज से वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, उसमें करीब 193-94 दिन लगातार क्षेत्र में ही रहे, रात में क्षेत्र में ही रह जाते थे। 193 दिन करीब घर नहीं गए। ऐसे शख्स से हम आपको बात कराते हैं, आपको पहचान कराते हैं। और सबसे पहले तो किशोर कुणाल जी, जो आप हमारे स्टूडियो में आए हैं, इसलिए सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे अभिभावक भी हैं, आपसे हमें मार्गदर्शन परमानेंट मिला है और गार्जियन के रूप में पहले तो आपके न्यूज़ चैनल के व्यूअर्स को और आपको चरण वंदन करता हूं, और साथ साथ 97 पारू विधानसभा के जनता जनार्दन को भी नमस्कार प्रणाम। दीपावली आज है, आज दीपावली का पर्व है। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। और साथ ही छठ पर्व आने वाला है, मतलब दीपावली और छठ की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। और दोबारा मैं अपने अभिभावक का चरण वंदन करता हूं। धन्यवाद। तो आप नामांकन, निर्दलीय नामांकन दिए थे, पता चला है कि आप नामांकन वापस ले लिए। जी गार्जियन, मैंने नामांकन दिया था। जन स्वराज पार्टी के बैनर तले मैंने अपनी राजनीतिक शुरू किया था और पदयात्रा किया, जो बिहार लेवल में एक अद्भुत रहा। और मुझे बड़ा अच्छा फील हुआ कि मैं घर घर गया और लोगों से मिला। 97 पारू विधानसभा की हर एक घर की नॉलेज, टोला मोहल्ला गली तक मुझे पता है, और किस परिवार की क्या स्थिति है ये भी मुझे पता चल गया हुआ है। इसमें मैंने ये जानकर, पार्टी ने हमें टिकट नहीं दिया, पार्टी के टिकट के निराशा से मैंने नामांकन दिया। हमें नामांकन का बहुत कम समय मिला, बहुत कम समय, मतलब 17 का लास्ट नामांकन था और 15 तारीख के 10 बजे हमें पटना से मतलब ये बता के रिटर्न हुआ कि मुझे टिकट नहीं मिला। आनन फानन में मैं 16 को कुछ कार्रवाई कराया और 17 को नामांकन भी दे दिया। नामांकन देने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं समाज से विचार लिया था। मैंने पहले अपने फैक्ट्री पे पूरे विधानसभा के जो मेरे फॉलोअर्स थे, मेरे विचारधारा से, बिहार को बदलने की विचारधारा से जो चल रहे थे, उनको मैंने बुलाया और उनसे बात की और उन्होंने कहा कि आप नामांकन दें। और मैंने नामांकन उनके कथनानुसार, वहीं पे प्रस्तावक का नाम आ गया। और प्रस्तावक सिर्फ मेरे गांव के नहीं थे, अभी भी मेरा पोर्टल पे है। लगभग मेरे गांव से एक ही लोग थे जो मेरे प्रस्तावक थे। पूरे विधानसभा के उसमें हर एक पंचायत से एक एक दो और हर एक समुदाय के लोग थे और उनका प्यार मिला। लेकिन
कल के बाद जब नामांकन 17 को दे देता हूँ, 18 को स्क्रूटनी हो जाती है। 18 को स्क्रूटनी से आने के बाद मेरे दरवाजे पर उन्हीं मतलब लोगों का और कुछ हमारे समाज के जो हमारे समर्थक और फॉलोअर्स थे, उनका विचार आया कि आपको पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो आप निर्दलीय चुनाव में न आए तो अच्छा है। तो फिर भी मैंने कोई मंथन उस पर टिकट, मैं चाहता तो कल ही नामांकन वापस ले लेता, लेकिन मैं अड़ा रहा। अंतो तत्वा बाद में आज जो 20 तारीख को नामांकन वापसी का समय था, उसमें मैं 2:52 पे नामांकन वापस लिया हूँ। मैं लास्ट स्टेज पे डिसीजन लिया कि भाई जो समाज से बड़ा कुछ नहीं है, समाज सर्वोपरि है, और जिस समाज के बलबूते और जिस युवा साथियों के बलबूते मैं आगे बढ़ रहा हूँ, अगर वही कह रहे हैं कि भैया आप थोड़ा सा वेट करें, समय बहुत बीता नहीं है और जैसे लगे थे वैसे आगे लगे रहिए, सफलता आपके चरण चूमेगी, जो लोगों का कहना था, उनके कथनानुसार। और हमारे आपके स्टूडियो में हमारे साथ हमारे युवा साथी, जस्ट हमारे पीछे निखिल निशांत जी बैठे हैं, और हमारे पीछे हमारे अभिभावक गार्जियन देविंदर बाबू बैठे हैं, जो भूतपूर्व सैनिक संघ के अध्यक्ष भी हैं, और हमारे युवा साथी बगल में अनमोल जी बैठे हैं, अनमोल कुमार सिंह हैं, जो दूसरे रवि बाबू बैठे हैं, तीसरे हमारे बगल में छोटे भाई गौरव जी बैठे हैं। तो इन सभी का ये था कि भैया अभी आप उस ढंग से, जो अभी बिहार की वर्तमान स्थिति है उसमें आप उस ढंग से नहीं आ पाएंगे, तो आप इस चीज़ को विड्रॉल करें। और हम लोग, मैंने नामांकन के दिन एक कहा था कि हम फौजी सीखे हैं दौड़ना, हम दौड़ते हैं और अपनी रनिंग का जो एक स्टेमिना लेके चलते हैं कि आज मेरी 5 किलोमीटर की दौड़ होगी, उस दौड़ को पूरा करते हैं। बीच में अगर हमें कहीं लगता है कि थोड़ा थक गए हैं तो थोड़ा स्लो होते हैं, रुकते नहीं हैं। तो वही मैं थोड़ा स्लो हुआ हूँ, रुका नहीं हूँ। 14 को रिजल्ट आएगी विधानसभा की और कोई ना कोई सरकार बनेगी। पारू में कोई भी विधायक होगा, अगर गलत करेगा तो जो किशोर कुणाल की टीम है, उस टीम को मैं आश्वासन देता हूं, जैसे आप एक्टिव थे एक्टिव रहें, और फिर पुनः 14 से आपका भाई, आपका बेटा, आपका साथी इस पुनः भ्रष्टाचार के खिलाफ, शिक्षा के लिए, रोजी रोजगार के लिए, राशन के लिए, किरासन के लिए, रोड रास्ता के लिए फिर पुनः मिलेगा। और इसके साथ ही मैं युवाओं को बताता हूं कि फ़ोन परमानेंट ऑन है, जो भी जैसी सुविधा असुविधा होती है उसके लिए हमें कॉल करें, और हम आपके सदैव साथ हैं, साथ रहेंगे। इस चुनाव में आपकी क्या भूमिका होगी? देखिए, इस चुनाव में तो मैं अभी चुनाव लड़ नहीं रहा हूं, और मैं अगर निर्दलीय प्रत्याशी हूं, अभी तक था, निर्दलीय नामांकन दिया था, तो एक कहावत है, नामांकन वापस हो गया, तो मैं अभी किसी दल में नहीं हूं और न किसी दल का विरोध कर रहा हूं। जिसे हमारे समर्थकों को भी जहां जिन्हें लगता है वहां अपना मतदान करें, लेकिन एक राय जरूर है, हम बिहार बदलने की बात करते हैं। पार्टी कोई भी हो, वो जनसुराज हो, बीजेपी हो, आरजेडी हो, किसी भी पार्टी के हो, वो निर्दलीय भी हो, भाजपा भी है उसमें, मतलब किसी भी पार्टी के कोई भी लोग हों, आप अच्छे लोगों को वोट करें, जात पात धर्म से ऊपर उठ के वोट करें। अच्छे लोगों को वोट करेंगे तो जरूर अच्छा ही होगा। फिर मतलब चुनाव के बाद, नई सरकार गठन के बाद फिर से आप समाज सेवा में लगे रहेंगे, और जिस तरह से लोगों के बीच जाते थे वही जाएंगे, उनकी समस्या को सुनेंगे और निदान कराने का प्रयास करेंगे। 100%। अभी भी मेरे पास, आज भी, अभी आपके यहाँ से जाने के बाद, आज दीपावली का दिन है, क्षेत्र में 2-3 न्योता है। मैं अभी घर दीपावली फटाका फोड़ने नहीं, पहले उस न्योता को करने जाऊँगा। हमारे बगल के ही पंचायत में एक बेरुआ में है, एक और है। कल के बाद परसों 3 न्योता है, मतलब श्राद्ध क्रम ही अभी चल रहा है, अभी शादी का मुहूर्त नहीं है। उस पर मैं परमानेंट बना रहूँगा क्षेत्र में। ऐसा नहीं कि चुनाव में मैं आउट हो रहा हूँ, क्षेत्र में रहूँगा, लेकिन अपने
कार्यों के लिए और जनता के कार्यों के लिए, किसी व्यक्ति विशेष के कार्य के लिए नहीं। तो आपने सुना कि किस तरह से किशोर कुणाल जो जन सुराज से तैयारी कर रहे थे चुनाव लड़ने के लिए, टिकट से उन्हें वंचित रखा गया, फिर वह निर्दलीय के रूप में नामांकन किए, लेकिन सामाजिक दबाव के कारण वे नामांकन पर्चा अपना वापस ले लिए हैं और फिर समाज सेवा में लगे रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फर्स्ट लुक बिहार।